पहले इंटरनेशनल उड़ान शुरू हो सकती है। इस बात के संकेत खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने दिए हैं। वहीं उन्होंने घरेलू उड़ान के लिए आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल पर जोर दिया है और साथ ही पैसेंजर्स के क्वारंटीन होने पर भी कुछ सफाई दी है। उनका कहना है कि जिनका स्टेटस ग्रीन हो वो उन्हें क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। वहीं हरदीप पुरी ने कहा कि इंटरनेशनल उड़ान अगस्त से पहले जून जुलाई में भी शुरू की जा सकती है। Why August, September? Let us at least in this interaction say that we must have a more ambitious goal. Why not start by June middle or end June or July? But मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रश्न में डेट दी गई है अगस्त सितंबर, हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि उससे बहुत ही पहले हम अगर पूरे इंटरनेशनल सिविल एविएशन नहीं तो कम से कम a good percentage we can start. और इस खबर पर डिटेल के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। रोहन, ये बताइए कि अभी घोषणा हुई थी घरेलू विमानों को उड़ाने की, 25 तारीख से उड़ानें शुरू होंगी और अब ये खबर आ रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर भी एक विचार बन रहा है सरकार के भीतर। तो एविएशन सेक्टर किस तरीके से खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, रोहन? जी, सरकार तो चाहती है कि जितनी जल्दी से खोला जा सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि पिछले कई अलग अलग देशों की अगर हम बात करें, लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। हालांकि जो वंदे भारत मिशन है उसके जरिए कोशिश जरूर की जा रही है लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की, लेकिन फिर भी जो एक रूटीन एयर ट्रांसपोर्ट है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो सरकार का ये कहना है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है, एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस सभी पूरी तरह से तैयार है और जैसे ही स्थिति काबू में आती है, खास सब कुछ निर्भर करेगा कि किस तरीके से कोरोना महामारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद सरकार जरूर चाहेगी कि जितनी जल्दी हो सके, अगस्त नहीं बल्कि जून जुलाई तक ही जो है कम से कम कुछ विशेष सेक्टर में, खासतौर पे उन जगहों पे जहां आउटब्रेक बहुत ज्यादा नहीं है, सीमित तरीके से, और उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे खोला जा सकता है। और जिस तरीके का एक्सपीरियंस हमारा डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट के बाद आता है, उसी एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए हमें इंटरनेशनल पे भी इसे किया जा सकता है। तो ये पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है और वो चाहती है कि खासतौर पे कुछ देशों में जहां सबसे ज्यादा भारतीय लोग हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, वहां तो जून जुलाई तक एयर ट्रांसपोर्ट खोल ही दिया जाए। जी, तो अब एयर ट्रांसपोर्ट के लिए सरकार ने जो मन बनाया है, धीरे धीरे उसमें और इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 6,654 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं, जो 24 घंटे में अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसकी वजह से, कोरोना की वजह से 24 घंटे में 137 लोगों की मौत हुई है। ये भी बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा मरीज 3,000 नए मरीज महाराष्ट्र में जुड़े हैं और इनमें से भी सबसे ज्यादा मुंबई में जुड़े हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ रही है, पहले 79 थी, अब 92 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव की संख्या पूरे देश में अगर हम बात करें तो 1.25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा इसका प्रकोप है। उसमें महाराष्ट्र है, उसमें दिल्ली है, उसमें तमिलनाडु है, उसमें राजस्थान है। और क्या अपडेट्स हैं हमारे जानने के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। आलोक, ये बताइए क्या बड़ी खबरें इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई? देखिए, पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना के जो केस पिछले 24 घंटे में आ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि रोज अपने आप में रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है। और जो पिछले 24 घंटे में आए हैं 6,654 मरीज आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा हैं। और इसी की वजह से देश में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1.25 लाख के पार कर चुकी है। और इस पूरे मामले में देखें तो इसमें जो 5 राज्य हैं, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली है, यहीं पर सबसे ज्यादा एक तरह से कहें पूरा का पूरा स्टेट हॉटस्पॉट बना हुआ है। और यहीं पर लगभग देश के जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनके 73% मरीज हैं। और जितनी अभी तक मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से, उनमें से भी 75% मौतें इन्हीं राज्यों में हुई हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। और इन राज्यों के जो सरकारें हैं उनको देखना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी स्ट्रेटेजी में क्या दिक्कतें हुई हैं और क्या आगे किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है उसमें इन राज्यों का बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र का अकेले ही देखें तो पूरे जो देश के मरीज हैं उसके 35% जो कोरोना पॉजिटिव है सिर्फ महाराष्ट्र में है, और उसी हिसाब से मुंबई में भी। तो ये पूरा देश का माहौल है इस वक्त कोरोना को लेकर। और जो रिकवरी रेट है अगर देखें
तो करीब 56,000 लोग अभी तक ठीक हुए हैं और 41% की रिकवरी रेट है, यानी कि 41% लोग जितने भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हो रहे हैं उसमें से अभी तक ठीक हो चुके हैं। तो रिकवरी रेट जो है थोड़ी संतोषजनक है, लेकिन जिस तादाद में मरीज रोज सामने आ रहे हैं वो एक तरफ कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में करीब भयावह सी तस्वीर पेश करती है। चलिए आलोक, बने रहिए, आपके पास फिर से हम वापस आएंगे दूसरी खबरों के लिए, लेकिन अभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की पिछले दिनों प्रवासी मजदूरों के साथ हुई बातचीत पर कांग्रेस ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर जारी की है। 17 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से होती है। बाद में लोगों की जुबानी उनका दर्द बयान किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को नई दिल्ली में सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास कई मजदूरों से बातचीत की थी। इस वीडियो को जारी करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना काल ने सबसे ज्यादा दर्द किसी को दिया है तो वो है मजदूर। राहुल गांधी ने कहा कि मजदूर सिर्फ काम चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लागू करते समय उनकी कोई परवाह नहीं की और एकाएक लॉकडाउन घोषित कर दिया। श्रमिक परेशान हैं कि उन्हें अपने घर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। काम नहीं होने के कारण मजदूर सिर्फ अपने घरों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए पैदल ही चल रहे हैं। सबसे ज्यादा दर्द हमारे